नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत चैप्टर 5 हम मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने एज सिस्टम, दैट मीन्स एनहेंस्ड डेटा रेट फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन सिस्टम का अध्ययन किया था। आज के सेशन में हम यूएमटीएस सिस्टम का अध्ययन करेंगे। इस बेसिकली इस यूएमटीएस को हम दो पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो आज इसका सेशन 1 रहेगा, दो सेशन में फिनिश होगा। दैट यूएमटीएस इज नथिंग, इट्स अ यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। So this is again one advancement into the एज टेक्नोलॉजी। पहले हम जीएसएम टेक्नोलॉजी पे थे, जीएसएम से हमने उसमें इम्प्रूवमेंट किया, तो हम एज टेक्नोलॉजी पर गए, इनहेंस डेटा सॉरी जीपीआरएस पर, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, और उसके बाद जीपीआरएस के बाद हम एज पर गए, इनहेंस डेटा रेट फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन। देन उसके बाद हम यूएमटीएस। ठीक है, तो अब आज के सेशन में देखेंगे कि व्हाट इज दी यूएमटीएस। सो जो भी स्टूडेंट आज चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। So now let's start with the UMTS technology for the mobile communication. So this UMTS is nothing, it's a universal mobile telecommunication service. UMTS is the universal mobile telecommunication system based on the GSM standards. यानी ये भी आपका GSM standard पर ही डिपेंड है. Is a mobile cellular system of third generation that is maintained by 3GGP. ठीक है, इसे बोलते हैं हम थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 3GGP। तो इट इज मेंटेन बाय दी 3GGP। तो आपका जो यूएमटीएस है ये जीएसएम स्टैंडर्ड पर ही काम करता है, और ये मोबाइल सेलुलर सिस्टम की जो थर्ड जनरेशन है उसमें यूज है, 3G में यूज होता है, और इट इज मेंटेन बाय 3GPP, दैट मीन्स थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। It specifies a complete network system, and the technology described in it is popularly referred as freedom of mobile multimedia access। यानी जो भी टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज करते हैं इसको जनरली फोमा बोलते हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ मोबाइल मल्टीमीडिया एक्सेस। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है फोमा के नाम से भी जानी जाती है। आफ्टर द अपग्रेडेशन ऑफ 2G into the 3G, we focused on data communication एंड जनरल कनेक्टिविटी इन प्लेस ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन। यानी जब हम 2G से 3G पर शिफ्ट हुए, 2G तक तो हमारा फोकस था वॉइस कम्युनिकेशन पर, लेकिन जब हम 2G से मूव करते हुए थ्रू दी जीपीआरएस, एज, देन यूएमटीएस और 3G, हमारा जो फोकस था वो वॉइस कम्युनिकेशन के साथ साथ अब हमारा डेटा कम्युनिकेशन पर हो गया। आज आप देखते हैं तो हम कम्युनिकेशन की बात नहीं करते, हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं। आप दिन प्रतिदिन डेली आप कम्युनिकेशन करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ डेटा। आप किसी को डेटा भेजते हैं, किसी से डेटा रिसीव करते हैं, तो कम्युनिकेशन रेगुलरली यू आर डूइंग। द आर्किटेक्चर ऑफ यूएमटीएस इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ जीएसएम एंड जीपीआरएस। जो आपका यूएमटीएस है ये जीएसएम और जीपीआरएस का एक कंबाइंड फॉर्म है, यानी दोनों की फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। आफ्टर द यूज ऑफ एक्सेस एलिमेंट एंड सर्किट स्विचिंग वॉइस इन जीएसएम एंड पैकेट डेटा इन जीपीआरएस, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नेटवर्क एलिमेंट बिकेम्स अ बेस ऑफ 3G यूएमटीएस नेटवर्क। यानी पहले हमने जीएसएम नेटवर्क को यूज किया फॉर दी, जिसमें कि हम सर्किट स्विच वॉइस यूज करते थे, यानी जिसमें हमारा जो मेन स्विचिंग थी या टाइम के अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, कनेक्ट कितने टाइम तक आप कॉल में कनेक्ट रहते हैं उसके अकॉर्डिंग बिलिंग होता था। फिर आपने जो कम्युनिकेशन है वो पैकेट्स के फॉर्म में किया, तो जीपीआरएस इवॉल्व हुआ। तो जीएसएम और जीपीआरएस दोनों का एक कंबाइंड वर्जन जो है वो 3G में यूएमटीएस हुआ, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सर्विस। यूएमटीएस इज अ कंपोनेंट ऑफ द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। यानी जो यूएमटीएस है इट्स अ कंपोनेंट ऑफ SIU, ऑल IMT 2000 telecommunication, and compares it with the standard set for CDMA 2000, network based on competition CDMA 1 technology। तो एक तरह से जो आपका UMTS है इट्स अ कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, SIU। UMTS यूजेस वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यानी जो UMTS है वो आपका
WCDMA यूज करता है, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स। CDMA हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो CDMA के बारे में आप अच्छे से पता है आपको। अब CDMA को अगर हम वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कर दें, यानी CDMA को वाइड बैंड में यूज करना स्टार्ट करें, तो वो WCDMA कहलाता है। तो UMTS आपका WCDMA टेक्नोलॉजी को यूज करता है टू प्रोवाइड ग्रेटर स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी एंड बैंडविड्थ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, जिससे मोबाइल ऑपरेटर्स को उसमें ज्यादा बैंडविड्थ मिल पाता है और स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी ज्यादा मिलती है। UMTS आर्किटेक्चर की बात करें तो UMTS स्पेसिफाइज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम विच इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, यानी UMTS का जो सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसीलिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज यूजर इक्विपमेंट, ठीक है, ये पार्ट हमारे और भी सिस्टम में होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इसी में है। इट फंक्शंस इज टू ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर वाया सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड, यानी यूजर इक्विपमेंट का काम क्या होता है, इट्स वर्क इज टू आइडेंटिफाई और टू ऑथेंटिकेट दी यूजर, ठीक है, किसके माध्यम से, सिम के माध्यम से। अगर आप अपने मोबाइल फोन में सिम नहीं लगाएंगे तो आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो नेटवर्क आप बिना सिम के आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसे बोलते हैं UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसे बोलेंगे UTRAN। तो इसमें जो दूसरा नेटवर्क होता है वो कहलाता है UTRN, UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। इट्स इक्वलेंट टू BSS ऑफ GSM, यानी जो आपका GSM में BSS यूज करते थे, बस UTRN आपका एक तरह से BSS ही है। इसको जस्ट हमने UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क बना दिया है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम, इसे हम RNS भी बोलते हैं। तो आप चाहे तो UTRAN कहें या RNS कहें या GSM में BSS कहें। GSM के BSS को जब हम अपग्रेड कर देंगे तो वो UTRAN बन जाएगा, UMTS के लिए, या RNS कहलाएगा। कोर नेटवर्क मोबाइल एप्लीकेशन पार्ट और MAP, जिसे हम बोलेंगे MAP मोबाइल एप्लीकेशन पार्ट या कोर नेटवर्क। इट फंक्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, यानी सेंट्रल जो मेन प्रोसेसिंग है और उसका जो मैनेजमेंट है, ये सारा काम आपका MAP करता है, मोबाइल एप्लीकेशन पार्ट्स। इट्स इक्वलेंट टू नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम, यानी ये जो है, जो आपका GSM में नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम NSS होता था, उसकी तरह काम करता है। दैट मींस इन UMTS योर कोर नेटवर्क या MAP इज इक्वलेंट टू दी NSS। The core network is then the overall entity that interface to external network including the public phone network and other cellular telecommunication network, यानी जो आपका कोर नेटवर्क है वो एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा डिवाइस है जो आपके एक्सटर्नल नेटवर्क से इंटरफेस करता है, ठीक है, इंक्लूडिंग दी पब्लिक फोन नेटवर्क। जैसे ये देखें आप, दी मेन UMTS नेटवर्क ब्लॉक अगर हम देखें तो इसमें UMTS कोर नेटवर्क है आपका, ये कोर नेटवर्क आपका एक तो UTRAN जो BSS है, ठीक है, GSM में BSS होता था, यहाँ पर UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एप्लीकेशन नेटवर्क UTRAN, ठीक है। अभी हमने पीछे देखो ये बताया था ना आपको, दिस इज UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ठीक है, UTRAN, ठीक है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क। तो ये आपका UTRAN है, तो ये आपका जो कोर नेटवर्क है ये UTRAN से कनेक्ट है। और UTRAN अगर आपको याद हो तो हम बेस स्टेशन में, सॉरी, जो GSM है उसमें BSS को बोलते थे, और इससे फिर ये डिफरेंट यूजर इक्विपमेंट कनेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल UMTS आर्किटेक्चर। Block diagram architecture of UMTS system. The block diagram of UMTS system is shown below. The UTRA network handles cell levels mobility and comprises several radio network subsystem, ठीक है, रेडियो नेटवर्क सबसिस्टम RNS, तो हमने उसी को RNS भी कहा था। द फंक्शन ऑफ द RNS इंक्लूड्स रेडियो चैनल चिपरिंग, ठीक है, यानी रेडियो चैनल की शिपरिंग करेगा, मींस एनक्रिप्टिंग करेगा, एंड डी शिपरिंग यानी डिक्रिप्टिंग करेगा, हैंडओवर कंट्रोल, रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे काम RNS के हैं आपके, ठीक है। देन दी UTRAN कनेक्टेड टू दी यूजर इक्विपमेंट, यानी UTRAN जो है वो यूजर इक्विपमेंट से कनेक्ट है। अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा, वाया रेडियो इंटरफेस, यू इंटरफेस इसके लिए होता है, वाई दी IU इंटरफेस, ए इंटरफेस इन GSM। IU इंटरफेस को, ए इंटरफेस को ही हम IU इंटरफेस बोलते हैं, जिसे हम GSM में करते थे, ठीक है। देन UTRAN कम्युनिकेट विद दी कोर नेटवर्क, और UTRAN जो है आपका कोर नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है। Components of UMTS architecture, the CN contains computer network architecture contains function for inter symbol handover gateway to other networks। क्या होगा, देखिए, यूजर इक्विपमेंट और UTRAN नेटवर्क,
यूट्रेन नेटवर्क और यूजर इंटरफेस के यूजर इक्विपमेंट के बीच में जो इंटरफेस है वो यू इंटरफेस है, जिसे हम, ठीक है, और यूट्रेन जिसे आप बोलते हैं, जिसे बीएसएस बोलते थे, उसके और कोर नेटवर्क के बीच में आईयू इंटरफेस है, जिसे आप पहले जीएसएम में ए इंटरफेस बोलते थे। यूएमटीएस डोमेन इंटरफेस, UMTS further subdivided the above architecture into so domain. अब UMTS को हम दोबारा से सब डिवाइडेड कर देते हैं आर्किटेक्चर में. द यूजर इक्विपमेंट डोमेन इज असाइन टू अ सिंगल यूजर एंड कंप्राइजेस ऑल द फंक्शंस दैट आर नीडेड टू एक्सेस UMTS सर्विसेज. ठीक है, तो आपका जो सिंगल यूजर जो है उसको हम एक तरह से असाइन कर देते हैं द यूजर इक्विपमेंट को. कैसे करेंगे? यूजर USIM डोमेन, ठीक है, USIM डोमेन जिसे हम बोलेंगे जो आपका द यूजर इक्विपमेंट डोमेन, ठीक है, यूजर इक्विपमेंट डोमेन इज असाइन टू अ सिंगल यूजर एंड कंप्राइजेस ऑल द फंक्शन दैट आर नीडेड टू एक्सेस UMTS सर्विस. तो यूजर इक्विपमेंट डोमेन ये हो गया आपका, और मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन, ठीक है, दोनों के बीच में जो इंटरफेस है वो CU इंटरफेस है. देन मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन और एक्सेस नेटवर्क डोमेन के बीच में जो इंटरफेस है वो UU इंटरफेस है. तो ये आपका यूजर इक्विपमेंट डोमेन है, जिसमें दो पार्ट अब हमने कर दिए, USIM डोमेन और मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन. फिर हमारा दूसरा जो नेटवर्क है दैट इज एक्सेस नेटवर्क डोमेन. एसएस नेटवर्क डोमेन आपका सर्विस नेटवर्क डोमेन से कम्युनिकेट करेगा आईयू इंटरफेस के माध्यम से. सर्विस नेटवर्क डोमेन आपका होम नेटवर्क डोमेन से कम्युनिकेट करेगा जेडयू इंटरफेस से, और देन ये ट्रांजिट नेटवर्क डोमेन के साथ करेगा बायू इंटरफेस से. तो ये जो आपके दो ब्लॉक, ये कोर नेटवर्क डोमेन है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन है. सो दिस इज योर UMTS डोमेन इंटरफेस. UMTS domain and interface. Within this domain are the USIM domain and the mobile equipment domain. यानी जो हमारा पहला वाला डोमेन था जिसे हमने UMTS डोमेन कहा था, उसमें क्या क्या है? USIM डोमेन और यूजर मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन, दो दो ब्लॉक थे उसमें. The USIM domain contains the SIM for UMTS which performs function for user SIM, यानी कि यूजर डोमेन सिम डोमेन है, फॉर एनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर. यानी सिम का काम क्या होता है? एक तो आपके डेटा को एनक्रिप्ट करना और आपके ऑथेंटिकेट करना यूजर को, एंड स्टोर ऑल द नेसेसरी यूजर रिलेटेड डेटा टू UMTS. Typically, this USIM belongs to a service provider and contains a microprocessor for an enhanced program execution environment. यानी इसमें USAT, UMTS SIM एप्लीकेशन टूल किट, यानी ये इसमें प्रोग्राम की आवश्यकता होती है टू कंटेन दी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी सर्विस प्रोवाइडर. द एंड डिवाइस इटसेल्फ इज इन दी मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन. ठीक है, एंड डिवाइस जो है वो भी आपका जो है वो मोबाइल इक्विपमेंट डोमेन में ही है. Then all functions for radio transmission as well as user interface are located here. The infrastructure domain is shared among all user and offer UMTS services to all accepted user. जो infrastructure domain है, अभी हमने देखा डायग्राम में, infrastructure domain वो क्या करता है? शेयर करता among all user, सभी यूजर के बीच में इंफॉर्मेशन को, and offers UMTS services, और UMTS सर्विस प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस डोमेन, जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो उसी तरह से आपका जो डोमेन UMTS का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सभी यूजर्स को एक UMTS की सर्विस प्रोवाइड करता है. दिस डोमेन कंसिस्ट ऑफ दी एक्सेस नेटवर्क डोमेन, एक RAN नेटवर्क भी था उसमें, एक्सेस नेटवर्क डोमेन. द कोर नेटवर्क डोमेन, जिसे CN डोमेन कहा था, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स विद पर्टिकुलर टास्क. जो आपका कोर नेटवर्क डोमेन है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था. द सर्विस नेटवर्क डोमेन कंप्राइजेस ऑल फंक्शन करेंटली यूज्ड बाय अ यूजर फॉर एक्सेसिंग UMTS सर्विसेज. ठीक है, तो जो आपका सर्विंग नेटवर्क डोमेन है वो सारे फंक्शंस जो भी यूजर से रिलेटेड हैं एक्सेस करने के लिए UMT सर्विसेज को, वो सारे उसको प्रोवाइड करता है. All function related to the home network of a user, example user data lookup, fall into the home network domain. ये सारे functions आपके core network में होते हैं. The transit network domain may be needed if the serving network cannot directly connect to the home network. अगर आपका serving network डायरेक्ट आपके होम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाता तो वहां पर ट्रांजिट नेटवर्क डोमेन भी एक कंसीडर किया जाता है. हैंडओवर की बात करें, हैंडओवर क्या होता है? देयर आर टू बेसिक क्लासेस ऑफ हैंडओवर्स इन UMTS. UMTS में हैंडओवर की दो क्लासेस होती हैं. हार्ड हैंडओवर मींस दैट ऑल द ओल्ड रेडियो लिंक्स इन द UE आर रिमूव्ड बिफोर द न्यू रेडियो लिंक्स आर एस्टैब्लिश्ड. यानी हार्ड हैंडओवर में अगर हम कोई नया रेडियो लिंक एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो उससे पहले जितने भी पुराने रेडियो लिंक्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं. Hence, switching between different antennas or different system is performed at a certain point in time.
ठीक है, यानी जो आपकी स्विचिंग है बिटवीन द डिफरेंट एंटीनाज या डिफरेंट सिस्टम्स इज परफॉर्म्ड एट द सर्टेन पॉइंट इन टाइम, यानी सर्टेन पॉइंट टाइम पर वो होती है। Hard handover can be seamless or non-seamless. Seamless hard handover means that the handover is not prescribed, perceptible to the user. यानी सीमलेस जो हार्ड हैंडओवर है वो यूजर्स को नहीं पता होता, यूजर उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि कैसे होता है। UTRA TDD कैन ओनली यूज हार्ड हैंडओवर, ठीक है, यूटीआरए या टीडीडी टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग यही केवल हार्ड हैंडओवर करते हैं। स्विचिंग बिटवीन टीडीडी सेल्स इज डन बाय द स्लॉट्स ऑफ डिफरेंट फ्रेम्स। In practice, a handover that require a change of the carrier frequency, interfrequency handover is always performed as hard handover. ये सभी hard handover के बारे में ही डिटेल है। So all inter systems handover are hard handover in UMTS, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरह का जो हैंडओवर होता है दैट इज सॉफ्ट हैंडओवर। सॉफ्ट हैंडओवर क्या होता है? सॉफ्ट हैंडओवर इज द रियल न्यू मैकेनिज्म इन यूएमटीएस कंपेयर टू जीएसएम एंड इज ओनली अवेलेबल इन द एफडीडी मॉड्यूल। जैसे आपका जो हार्ड हैंडओवर है वो टीडी मॉड्यूल मोड में था, ये आपका सॉफ्ट जो हैंडओवर है वो एफडीडी मोड में होता है। Soft handover means that the radio links are added and removed in a way that the UE always keep at least one radio link to the UTRN। यानी कि सॉफ्ट हैंडओवर में पहले के सारे जो भी लिंक हैं वो नहीं हटाए जाते, उनमें से कोई एक लिंक जरूर जो कि यूटीआरएन के साथ में वो रखा जाता है, ठीक है, हमेशा। सॉफ्ट हैंडओवर इज परफॉर्म बाय मींस ऑफ मैक्रो डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी अगर मैक्रो लेवल की है तो वहां पर हम सॉफ्ट हैंडओवर यूज करते हैं, विच रेफर्स टू दी कंडीशन दैट सेवरल रेडियो लिंक्स आर एक्टिव एट द सेम टाइम। अगर कई सारे रेडियो लिंक एट ए टाइम एक साथ अगर वो एक्टिव हैं, यानी उसमें मैक्रो डाइवर्सिटी है, बहुत कम लेवल के अंतर है, तो वहां पर हम सॉफ्ट हैंडओवर यूज करते हैं। नॉर्मली सॉफ्ट हैंडओवर कैन बी यूज्ड व्हेन सेल ऑपरेटेड ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी आर चेंज, ठीक है, यानी सेल जो सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर ऑपरेट कर रही है अगर वो चेंज हो जाती है तो वहां पर हम सॉफ्ट हैंडओवर यूज करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तो आपने आज के सेशन में ये देखा कि हम यूएमटीएस टेक्नोलॉजी में क्यों यूज करते हैं, क्या इसका एडवांटेजेस है, और यूएमटीएस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हमें एग्जिस्टिंग जीएसएम और जीपीआरएस और एज में क्या चेंज करना होता है। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।